नमस्ते सब्सक्राइबर्स एंड नॉन सब्सक्राइबर्स, स्वागत है आपका आज के एक एडवेंचरस वीडियो में। इस वीडियो में हम जा रहे हैं एक ट्रिप पर जो कि इतनी एडवेंचरस होगी मैंने सोचा नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो उस दिन आंधी आ रही थी, शायद भगवान जी संकेत दे रहे थे, पर मेरे 2 ब्रेन सेल्स ने उनको इग्नोर करना सही समझा और उसके बाद जो हमारी बस 11 बजे को आनी थी वो आई रात को 2 बजे। तो बस स्टैंड का हाल तो आप सबने देख ही लिया होगा। भगवान जी ने बहुत कोशिश की मुझे समझाने की, पर वही ना, लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं। और इस समय भी मैं इतनी ही एक्साइटेड थी कि मुझे पता ही नहीं था कि आगे आगे इस ट्रिप पर क्या होने वाला है मेरे साथ। हमने बस को बोर्ड किया और शुरू करी हमारी ओवरनाइट जर्नी और सुबह 6 बजे हम पहुंचे हमारी लोकेशन पर, जो कि थी ऋषिकेश। एंड सिर्फ इस एक मोमेंट में लगता है कि सब वर्थ इट था। जब आप बस को डीबोर्ड करके माउंटेन हवा का फर्स्ट टच महसूस करते हो तब मज़ा ही आ जाता है। हमने माउंटेन हवा को एंजॉय किया और निकल गए कैब लेके हमारे होटल की तरफ। और इस मोमेंट तक इनोसेंट मेधा को पता ही नहीं था कि उसके और उसके फ़ोन के साथ आज क्या क्या होने वाला है। पहले तो होटल वालों ने हमें धोखा दिया, अर्ली चेक इन प्रॉमिस करके 5 घंटे वेट कराने का। और फिर जैसे ही मैं रूम में गई और सामान रखा तो मेरे को 5 ही मिनट में रियलाइज़ हो गया कि आके मैंने फ़ोन जो बेड पर रखा था अब वो वहाँ पर नहीं है। भगवान कसम सारे 108 करोड़ देवी देवता याद आ गए मेरे को। जो रोना गाना मचाया मैंने उस समय, क्योंकि फ़ोन रूम में 5 मिनट के अंदर ही गायब हुआ। एंड चेरी ऑन द टॉप वाज कि होटल ने कैमरे दिखाने से भी मना कर दिया। मैंने अपने सारे कनेक्शंस को कॉल किया एंड थैंकफुली उससे फ़ायदा ये हुआ कि जिस बंदे ने फ़ोन उठाया था वो फ़ोन को रूम में ही फेंक गया डर के, और मेरा कुचू पूचू क्यूटी पूटी फ़ोन मेरे को मिल गया। भगवान जी ने ट्रिप को शुरू होने से पहले ही एंड होने से बचा लिया। उस दिन मैं अपने रोने गाने से थक चुकी थी, तो आई प्रेफर टू स्लीप। शाम को आइसक्रीम खाई एंड डिनर किया एक कैफ़े में जाके, जहाँ बढ़िया ओल्ड इज गोल्ड वाइब गाने बज रहे थे। नेक्स्ट डे शुरू हुआ और मैंने सोचा कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, एंड कुछ भी हो जाए आज तो ऋषिकेश की वाट लगा देंगे, सब कुछ एक्सप्लोर कर देंगे आज। प्रिंसेस की तरह रेडी हुए और फिर 150 करोड़ फोटोज़ वीडियोस निकाल के हम लोग निकल गए अपने दिन को धमाकेदार बनाने के लिए ऋषिकेश की गलियों में। हमने अपना इम्पोर्टेंट सामान पैक किया, होटल से निकले और सबसे पहले हमने ली टुक टुक राइड। और कूदते कूदते हुए हम उसमें पहुंच गए राम झूला पर। गंगा रिवर इस टाइम इतनी शांत लग रही थी कि शायद उनको भी गर्मी लग रही होगी। इस मोमेंट में सब इतना शांत लग रहा था, सब इतना पीसफुल लग रहा था कि ऐसे मन कर रहा था कि यहीं बैठे रहें घंटों तक। फिर हमने आसपास थोड़ा एक्सप्लोर किया, ब्रेकफास्ट किया, पानी की बोतल्स रीस्टॉक की और चल दिए झूले की एंट्रेंस की तरफ। झूले की एंट्री पर ही इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वहाँ बैठे बंदर भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया, आज सारी दिल्ली ही आ गई क्या। जैसे ही हमने झूले में एंटर किया वो इतना ज़्यादा हिल रहा था कि वीडियो बनवाते हुए भी डर लग रहा था। पर फिर क्या, हमने इमेजिनरी माउंटेन ड्यू पी और बनवा ली वीडियोज़। और 12 तो रुकना ही नहीं चाहिए, इसलिए हर जगह अपनी चाबी घुमा के गोल गोल घूमती ही रही। हमसे गलती ये हुई कि हम ऋषिकेश उस दिन में आ गए जिस दिन ऋषिकेश में लोकल से ज़्यादा दिल्ली के लोग थे, तो सब कुछ जैम पैक्ड था। एक वीडियो में कम से कम 150 लोगों के दर्शन हो जाएंगे आपको। राम झूला पर झूलने के बाद हमने अपनी सर्च शुरू की फॉर चोटी वाला रेस्टोरेंट, जहाँ पे रियल चोटी वाला अंकल बैठे होते हैं। एंड दिस वॉज द एग्जैक्ट मोमेंट जब एक बंदर ने कोशिश की मुझसे मेरा बैग छीनने की, पर मैंने भी हार नहीं मानी, लिया ही अपना बैग वापस। और फिर मैंने थोड़ा सा प्रिटेंड किया कि जैसे मैं तो यहाँ से बिलोंग करती हूँ, जैसे मैं ही डोरा द एक्सप्लोरर की छोटी बहन हूँ। और फिर अपने इस एंशिएंट फ़ोन के नए नए फीचर्स को डिस्कवर करके और एक्सपेरिमेंट करके मैंने हर एंगल से बना ली वीडियोस झूले पर। ऋषिकेश की वाइब वर्थ इट तो है। इतनी भीड़ होने के बाद भी आप घंटों बिता सकते हैं वहाँ पर सुकून और शांति में। गंगा किनारे बैठ सकते हैं। ये एक ऐसा शहर है जहाँ आप सुकून और शांति की तलाश कर सकते हैं और अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं। राम झूला से एग्जिट लेने के बाद हमने एक लास्ट वर्ल्ड वीडियो बनाई और उसमें गोल गोल घूम के हम चल दिए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। और हमने शुरू करी हमारी तलाश चोटी वाला रेस्टोरेंट के लिए। और फिर हम घूमते घूमते पहुंच ही गए चोटी वाला रेस्टोरेंट। वहाँ हमने थाली ऑर्डर की जो कि उनकी वर्ल्ड फेमस थी। एंड भाई जब वो थाली आई ना तो सही में ऐसा लगा कि ब्रदर ये एक्चुअली एक के लिए है। कम से कम 3 लोगों का खाना था उसमें।
वहाँ हमने लंच किया, थोड़ी देर बैठे गंगा किनारे। सोच के तो ये बैठे थे कि शांति से लाइव टॉक्स करेंगे, पर वहाँ पर जो लोग स्नान कर रहे थे उनकी बातों ने मस्त एंटरटेन कर दिया। उस दिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी दिन में, पर गंगा का पानी उतना ही ठंडा था। हम लोग काफ़ी देर तक बैठे वहाँ पर पानी में पैर डिप करके। उसके बाद हमने लिया हमारा बिगेस्ट डिसीजन एवर ऑफ चूजिंग सबसे आकर्षक फ्रिज मैग्नेट। इतना ज़्यादा आकर्षक ले लिया कि घर आते आते टूट ही गया बेचारा। उसके बाद हमने वहाँ की गलियों को एक्सप्लोर किया, कुछ देर तक मार्केट देखी और हम चलते चलते पहुँच गए परमार्थ निकेतन। पर जब तक हम परमार्थ निकेतन पहुँचे, वहाँ से घाट को खाली करा रहे थे फॉर शाम की गंगा आरती। पर हमने तो डिसीजन बना लिया था कि आज तो हम आरती त्रिवेणी घाट पर ही करेंगे, तो हम जानकी सेतु से होते होते पहुँच गए त्रिवेणी घाट। और जानकी सेतु की इन पेंटिंग्स को अब तक मैंने सिर्फ रील्स में देखा था, पर जब मैंने एक्चुअल में इनको देखा तो एक्चुअल में भी ये इतनी ही ज़्यादा सुंदर और आकर्षक थी। हमने त्रिवेणी घाट पहुंचने के लिए ली टुक टुक राइड। करीब 10-15 मिनट के ट्रेवल के बाद हम लोग पहुंचे त्रिवेणी घाट, और वहां तब तक एंट्री शुरू नहीं हुई थी, तो हम लोग भी लग गए लाइन में चिलचिलाती धूप में, इस उम्मीद में कि आरती में सब वर्थ इट लगेगा। एंट्री शुरू हुई और हमें हमारी मन पसंदीदा सीट्स भी मिल गई, और फिर हम वहाँ बैठे तकरीबन 1 घंटे तक, क्योंकि आरती शुरू होने में भी समय था। देखते ही देखते पूरा आरती घाट और आसपास के भी सब खचाखच भर गए, और फिर उसके बाद जो हुआ वो सोच के तो मेरे को अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। आरती वो सो डिवाइन एंड पीसफुल कि पूरा टाइम आंखों से आंसू ही आए जा रहे थे। ऐसा फील हो रहा था कि पूरी ट्रिप इस मोमेंट के लिए ही है, और तब तक हमें ये पता भी नहीं था कि इसके बाद जो वो यहाँ पर होगा वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग होगा। बाकी तो सब मैंने म्यूट कर दिया, पर ये अनमिसेबल था। एक अंकल भीड़ में से खड़े होकर नाच रहे थे, और इतना ज़्यादा सुंदर नाच रहे थे कि मेरे को लगा कि ये तो मैं आप सबको भी दिखाती हूँ। आरती हुई और फिर हम सबने आरती ली, और सच में इन दिस मोमेंट इट फेल्ट लाइक एवरीथिंग एल्स वाज मीनिंगलेस। और हाँ, उस समय एक मोमेंट हुआ जब लगा कि येस आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, जब आरती खुद ब खुद चल के मेरे पास आई और हमें मौका भी मिला आरती करने का खुद से। इतनी भीड़ में आरती करने का मौका मिलना वाज लाइक गॉड्स वे ऑफ टेलिंग मी दैट आई एम ब्लेस्ड। और फिर आरती के बाद शुरू हुई भजन संध्या। आप खुद सोचो, जब हज़ारों लोग एक साथ नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, एंड दैट टू विदाउट एनी वरी और टेंशन। हम लोग भी 1 घंटा इतना नाचे झूमे, पर थकान 1% भी नहीं हुई। That was actually the highlight of trip for me. आरती के बाद होटल आते हुए सब इतने शांत थे, और फिर हमने हमारा नेक्स्ट डे शुरू किया। रेडी हुए तो फ़ोटोशूट किया, एंड यू नो द ड्रिल बाय नाउ। और इस दिन तो मैं खुद ही कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। ब्रेकफास्ट किया और आगे का दिन शूट करना ही भूल गई फिर, तो मैंने फिर लास्ट में रूम टूर की क्लिप ही ऐड कर दी। जीवन में कुछ भी हो जाए, कहीं भी हो, पर टूर्स तो रुकने ही नहीं चाहिए, इसलिए फिर इस क्लिप के बाद मैंने कुछ टूर्स किए और चल दिए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। उस दिन शाम में हम गए वहाँ के सुपर फेमस द 60s कैफ़े, दैट इज़ द बीटल्स कैफ़े में। इतने कूल इंटीरियर्स थे यहाँ के, एकदम पॉप एंड आर्टिस्टिक वाइब। वहाँ जाके हमने हमारा फ़ोटोशूट किया, और हमने वहाँ के लोगों से ही पूछ लिया कि व्हाट इज़ द मोस्ट फेमस थिंग ऑन देयर मेन्यू एंड व्हाट पीपल लव अबाउट देयर कैफ़े, एंड वी ऑर्डर्ड अकॉर्डिंग टू व्हाट दे सजेस्टेड टू अस। द फूड, द इंटीरियर्स, द स्टाफ,
एवरीथिंग वॉज सो अमेजिंग देयर, वी लव द कैफ़े। फिर हो गया था हमारी हैप्पी जर्नी का हैप्पी वाला एंडिंग और हम निकल दिए हमारी बस को बोर्ड करने के लिए नेपाली फार्म की तरफ। और एक प्रो टिप मेरी तरफ से कि घर पहुंचने से पहले ही अगली ट्रिप प्लान कर लो ताकि ट्रिप सिकनेस हीलिंग में आसानी हो। सो ये था मेरा एक छोटा सा एडवेंचर जो मैंने आप सबके साथ भी शेयर किया। जाने से पहले यू रिमेंबर इट राइट, लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। टूडल्स, बाय बाय।